प्यारे बच्चों, हम लोग आज व्हाट इज टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम आप लोग को क्या मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, हम किसी भी चीज को तभी मेजर कर सकते हैं जब हमें जिस पॉइंट का हमें इंट्रोडक्शन पता हो। तो जब हमें व्हाट इज टाइम ही नहीं जानेंगे तो फिर हम मेजर कैसे कर पाएंगे टाइम। मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में मैंने आप लोगों को कह दिया था कि दुनिया की कोई भी वर्ड या हमारे साथ कोई भी इवेंट ओकरेंस के साथ यह कार्य होते रहता है। तो पहले आइए तो टाइम क्या है। अकॉर्डिंग टू मैथ, ongoing and क्या continuous sequence of events that few in सेक्शन। क्या मैंने लिखा? ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूअस, हमेशा यह जारी रहता है, चाहे कोई भी ओक्यूर हो। ओक्यूर मने घटना, जो घटना घटे, कोई भी घटना घटे उसके साथ टाइम रहता है। जैसे मैंने आप आ जाइए, चले जाइए। जैसे मैंने बताया ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑक्यूर इन सक्सेशन, यानी कोई भी, जैसा आप लोगों को बता रहे हैं, कोई इवेंट्स है, इवेंट्स कि जो भी घटना घटता है वह किसी भी लिविंग थिंग्स या ह्यूमंस, किसी के द्वारा यह घटित हो सकता है। दो गाड़ी आपस में टकरा जाए, दो आदमी आपस में झगड़ा कर ले, चाहे कुछ भी हो, उसमें यह लगता है। जैसा मैंने इसको सिंपल वे में कहा जाए वर्क, तो कोई भी वर्क करते हैं तो कौन करते हैं, या हम अपने पर ले लेते हैं, ह्यूमन हम करते हैं, और हमारे साथ सदा क्या रहता है, टाइम रहता है। मैं रोऊं तो भी टाइम, हंसूं तो भी टाइम, सोते हैं तो भी टाइम। यह जन्म के पहली सांस से स्टार्ट होती है और जीवन के आखिरी सांस तक आपके साथ। तो चलिए, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑक्यूर इन सक्सेशन इज कॉल्ड टाइम। टाइम क्या पास्ट से चलता है, ऑन गोइंग फ्रॉम पास्ट
टू प्रेजेंट एंड गोज टू फ्यूचर। पास्ट से चलकर आता है प्रेजेंट और प्रेजेंट से चलकर जाता है फ्यूचर। यहाँ टाइम्स की गणना, लेकिन पहले हम टाइम जानेंगे तभी ना। तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ, अब पढ़ेंगे कि कोई भी चीज को मेजरिंग करने के लिए चलिए आइए, मैंने लिख दिया है। अब लिखिए आप लोग कि शायद मेजरमेंट ऑफ टाइम, the time is measured in the time is measured in second, minute, hour, डे। पहले समझने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है। और इसके बाद क्या मंथ भी लिख सकते हैं, मंथ, ईयर, इसके बाद सेंचुरी, etc. अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, etc. इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ टाइम। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो लिखने वाले हैं हम, वो लिखने वाले हैं यूनिट ऑफ टाइम। चलिए अब हम इस मेजरमेंट ऑफ टाइम किसको कहेंगे, टाइम को जिस यूनिट के माध्यम से मेजर करते हैं उसे हम यूनिट ऑफ टाइम कहते हैं। तो चलिए अब लिखेंगे क्या, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। आवाज नहीं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। आवाज नहीं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। We know that, हम जानते हैं कि 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट होता है, एंड 60 मिनट्स इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर होता है, एंड 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे होता है। इसके बाद हम ये भी लिखवाए होंगे 12 डे, 12 आवर, आवाज नहीं, 12 आवर्स इक्वल टू 1/2 डे। अब क्या लिखते हैं कि 30 डेज, 31 डेज
इक्वल टू 1 month and 365 days 1 year। यदि कहा जाए तो 12 months इक्वल टू 1 year 366 days 1 लीप ईयर। ठीक है। अब इसके बाद 100 ईयर इक्वल टू क्या होता है? 1 सेंचुरी। 1 सेंचुरी होता है। और एक चीज यहां लिख लीजिए आप लोग कि 52 वीक इक्वल टू 1। इतनी इंट्रोडक्शन में है। आगे मैंने बताया था, मुझे पता है, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने कंफर्मेशन नहीं दे पाया था, जिसके कारण ये लेकर के आना पड़ा। ठीक है, तो मैं इतनी बात को लिख दिया। यदि इतनी बात आपके नजर में है तो ठीक है। एक 1 वीक में कितने डे होते हैं? 7 डे होते हैं। अब ऐसे ही सुन लीजिए, कहीं रेस्ट डे इज संडे, बट फर्स्ट डे इज मंडे, सेकेंड डे ट्यूजडे एंड लास्ट डे सैटरडे। इसी से सीक्वेंस में हमें काउंट करना है। अब एक चीज और आप लोग याद रखेंगे, क्या रखेंगे? नोट करेंगे। फर्स्ट मंथ जनवरी 31 डेज का होता है। क्लियर है? सेकेंड मंथ फरवरी का स्पेलिंग यू। ठीक है। फरवरी कितने दिन का होता है? 28 डेज भी होता है एंड 29 डेज होता है। लेकिन जिस साल जो ईयर लीप ईयर होता है उसमें 28 डेज का होता है और बाकी थर्ड मंथ कौन है? मार्च। मार्च कितने दिन का होता है? मार्च कितने दिन का होता है? 31 डेज। फोर्थ मंथ अप्रैल 30 डेज एंड मे इज फिफ्थ मंथ कौन है? मे। और मे कितने दिन का होता है? 6 मंथ कौन होता है? जून कितने दिन का होता है? 30 डेज का होता है।
इतनी बात क्लियर हो गई। सेवेंथ मंथ जुलाई, जुलाई कितने दिन का होता है? 31 days। एट्थ मंथ क्या होता है? अगस्त, अगस्त 30 डेज, 31 days। 31 डेज। थैंक यू। नेक्स्ट मंथ सितंबर 30 डेज। टेंथ मंथ अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 days। 31 डेज। नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 31 days। यही हमारे मंथ का सीक्वेंस है। शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जनवरी 38 डेज, सॉरी जनवरी 31 डेज, फरवरी 28, 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, इस तरह के सीक्वेंस में आपको आते गया। तो इसे याद करना जरूरी है ताकि हमें डे के जब यूनिट में चेंजिंग करना होगा उसमें कामयाब होगी। चलिए इसे मिटा दो। अब इतनी बात आप लोग जान गए होंगे तो पढ़ने में मन भी लगेगा और पढ़ने का मजा भी आएगा। ठीक है, इतनी बात यदि जान चुके होंगे तो आप लोग को मैंने बता दिया है कि व्हाट इज टाइम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, एंड अभी जो पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। आइए फर्स्ट अपन हम लोग क्या करेंगे, मिनट से सेकेंड में बदलने के लिए, हाँ नोट में लिख लीजिए। नोट लिखिए तो पहले नोट जब तक नोट लिखेंगे नहीं पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आइए अब कुछ एकदम जनरल वे में नोट लिखेंगे और उसे याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ठीक कीजिए। आइए, यदि मिनट दिया हुआ है, यदि मिनट दिया हुआ है, सेकेंड में चेंज करना है तो मिनट के जगह पर
आप 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सीधे 60 से जब भी मल्टीप्लाई एम किसे चेंज करने के लिए यदि इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर फिर सीधे सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा 2 मिनट 2 मिनट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो अब मिनट नहीं रहा, सीधा सेकंड हो जाएगा। इतनी बात याद आ गई होगी। चलिए, यदि सेकंड है नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मिनट में जो ही 60 से गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यदि मिनट दिया है इसमें 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा अपने आप। यदि सेकंड में 60 से डिवाइड करते हैं तो सीधा यूनिट क्या हो जाएगा, मिनट। ठीक है, यदि एच में 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट चेंज करके क्या लिख देंगे, मिनट। और यदि एच यानी आवर में यदि 60 से डिवाइड करते हैं तो सीधा लिख देंगे, नहीं, मिनट में यदि 60 से डिवाइड करते हैं तो सीधा लिख देंगे क्या, आवर। इतने चीज को आप नोट डाउन कीजिए। हो गया जी। हो गया, छापना है इसे बताइए। हो गया ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। आपके बुक में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइम एक स्पेशल चैप्टर है, पूरे लाइफ में काम आएगा। चलिए, कन्वर्ट इनटू क्या, सेकंड से किस में, मिनट में। देख लीजिए, अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। यदि दिया हुआ है 120 सेकेंड और इसे कन्वर्ट किस में करना है, तो मैंने बताया फर्स्ट अपन टाइम। तो हमें रूल आइए देखिए कि वी नो दैट, समझने का प्रयास करेंगे। वी नो दैट हम जानते हैं कि 60 सेकेंड इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट होता है या नहीं होता। तो अब आगे बताए थे कि यहाँ यदि अधिक दिया हो, 1 से अधिक हो, 1 से मोर हो और इसे 1 पर लाना है तो सीधे 1 सेकेंड इधर सीधे जाकर इधर किस क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। किस में हो जाता है, डिवाइड में। अब 1 से अधिक की तरफ जाते हैं, ज्यादा हो, मोर देन में जाए 1 से, तो अब यहाँ कितना दिया हुआ है, 120 सेकेंड, 1/60 इंटू 120। अब सेकेंड का जेनिमल मिनट कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ 60 बराबर जेबी 60 से डिवाइड किया, मिनट में चेंज किया। अब आइए तो काटिए 101062 जा, यानी कितना हो गया 2 मिनट। लेकिन तुरंत किसी को आंसर देना है, तुरंत किसी का आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो करेंगे क्या, यदि 120 सेकेंड है बाबू, 120 सेकेंड है बाबू, तो सीधे नीचे 120 लिखना और सेकेंड में जब हम 60 से डिवाइड करते हैं तो सेकेंड हटा करके मिनट। क्लियर। अब क्या हो गया, 2 मिनट्स। ये हुआ आसान, डायरेक्टली हुआ।
इतनी बात तो लगता है कि समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप लोग, इसे नोट डाउन कर लिया आप। अब उसी तरह से यदि भी क्वेश्चन में दिया रहे, भी क्वेश्चन में दिया रहे कि 3 मिनट 30 सेकेंड। क्लियर है? निकाल दो ऊपर। 3 मिनट 30 सेकेंड और इसे बदलना है मिनट में। तो मैंने बार बार बताया है कि यह ऐड तभी हो सकता है जब पहले तो दोनों का यूनिट सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए करेंगे क्या, सेकेंड। अब दोनों को क्या करना है, या तो इसे बाबू सेकंड में बदल दीजिए और नहीं तो इसे मिनट में बदल दीजिए। तो देखिए पहले हमें बदलना किस में है, मिनट में। तो ऑलरेडी मिनट है तो मिनट का चेंज क्यों करना उचित नहीं लगता है, कर सकते हैं। तो चलिए इसे 3 मिनट रहने देते हैं, 3 मिनट रहने दिए। अब जब भी बाबू मैंने कहा है कि सेकंड से मिनट, यदि सेकंड में हम 60 से डिवाइड करते हैं तो सीधा मिनट यूनिट का यूज करते हैं। क्लियर है? तो 30 में हमने क्या किया कि 60 से डिवाइड किया तो मिनट सेकंड किस यूनिट में चलाया, मिनट। अब ए मिनट और ए मिनट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब दोनों को हम ऐड करते हैं। तो 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, दोनों का एलसीएम 2 और 3 2 जा 6 और प्लस क्या 1, यानी क्या, अब आपका आंसर कितना हो गया, 7/2 मिनट। तो आप इसको कन्वर्ट करके लाएंगे, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, यही क्वेश्चन रहा, कन्वर्ट इनटू मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है 900 सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन है 2100 सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है 180 सेकेंड। इतना आप बना लेंगे तो हम समझ जाए कि हमारी बात आप समझ में आप लोग को आई है। और फिर यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं।